डायबिटीज, मधुमेह आजकल की बड़ी कॉमन बीमारी हो गई है। ये लगभग 60 से 70% व्यक्ति जो कि 40 साल से ऊपर के हैं वो कहीं न कहीं डायबिटीज के शिकार हैं। तो आइए आज हम देखेंगे कि कैसे हमें इसको प्रिवेंट करना है। कुछ आसन और कुछ प्राणायाम करके इस रोग को आने से हमें बचाना है। अगर हमें हो चुका है तो हम आसन और प्राणायाम द्वारा अपने शुगर को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उस पर कुछ जो है हम आसन करेंगे और कुछ प्राणायाम है जिससे कि हमारी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी। और सारी बीमारियों की जड़ ये डायबिटीज है। अगर जिनको डायबिटीज हो गया तो वो डायबिटीज के कारण उनको हार्ट की बीमारी हो जाती है, उनकी किडनी खराब हो जाती है। मतलब शरीर में सारी बीमारियों को ये अट्रैक्ट करती है। तो कुछ हम आसन करेंगे, जिनको नहीं हुई है तो उन्हें प्रिवेंट करेगा, उनको होने से रोकेगा, और जिन्हें हो गया है तो शुगर को नियंत्रित रखेगा। तो सबसे पहले जो है हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है जो हमारे लीवर, हार्ट, किडनी सबको स्ट्रेच करता है। ये हमारे बैक पेन में भी काफ़ी लाभदायक होता है भुजंगासन। आजकल की लोगों की लाइफ स्टाइल जो है काफ़ी सीडेंटरी है। तो भुजंगासन में करना क्या है कि आपको बस पेट के बल इस तरह से लेट जाना है और दोनों हाथों को अपने छाती के करीब लाएंगे और दोनों कोहनियों को ये जो है शरीर में से टच करके रखेंगे और ये पंजे को जो है सीधा करके पीछे की तरफ से खींच कर रखेंगे और धीरे धीरे ये अपर बॉडी को कमर के ऊपर जो है ये उठाएंगे। उठते समय जो हम सांस को भरेंगे और इस पोस्चर में आने के बाद हमारी सांस की गति सामान्य होगी। और इसमें 20 से 25 ब्रेथ तक जो है हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। फिर इसके बाद जो दूसरा आसन हम करेंगे वो होगा मंडूकासन। तो मंडूकासन में ये वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे और दोनों हाथ की हथेलियों की इस तरह से मुट्ठी बना लेंगे और नाभि के दोनों तरफ सांस को छोड़ते हुए इसको जो है लगाएंगे और सांस को हम छोड़ेंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे इसको पेट से लगा के दबाएंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। इसमें इस पोस्चर में आने के बाद जो है हम तकरीबन 20 से 25 ब्रेथ तक रुकेंगे और सांस को छोड़ते हुए इस पोस्चर में जाएंगे। और पोस्चर में जाने के बाद हम धीरे धीरे काफ़ी जो है धीरे धीरे ब्रेथ लेंगे और धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। इसके बाद जो है तीसरा हमारा महत्वपूर्ण आसन होगा वह है पश्चिमोत्तान आसन। तो पश्चिमोत्तान आसन में आप क्या करेंगे कि ये दोनों पाँव को हम सीधा कर लिए और सांस को छोड़ते हुए इसमें ध्यान ये रखना है, देखिए इसमें आप शुरुआती दौर पे आगे बेंड हो नहीं पाएंगे। तो आपको ज़बरदस्ती नाक सटाने की कोशिश नहीं करनी है। आपको आगे जितना ज़्यादा फॉरवर्ड आपके ठीक ये कमर की जो ज्वाइंट है वहाँ से बेंड होना है। तो सांस को छोड़ते हुए क्या करेंगे कि धीरे धीरे ये आगे की तरफ झुकेंगे। सांस को छोड़ते हुए तो इसमें ये ध्यान रखना, जैसे कि हम शुरुआती दौर में क्या करेंगे कि अगर हम नहीं ज़्यादा झुक पाते हैं तो धीरे धीरे ये अपने अंगूठे की छूने की कोशिश करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कम है, जैसे हैमस्ट्रिंग होती है, 3 मसल की ग्रुप ये पोस्टीरियर मसल है यहाँ पे। तो इसकी वजह से हम आगे झुक नहीं पाते हैं और बैक पर दबाव पड़ता है। तो ये धीरे धीरे पहले ये देखेंगे हमारी, इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिर हम इसको टच करेंगे, फिर इसको इस तरह से जो है तब आगे हम झुकने की कोशिश करेंगे। पश्चिमोत्तान आसन भी शुगर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसके बाद जो है हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन बैक पेन में भी काफ़ी फायदेमंद है और ये फॉरवर्ड बेंडिंग है तो इसका एक जो है काउंटर पोज भी हो जाएगा और ये भी
हमारे फेफड़े, हार्ट, लंग्स सबकी स्ट्रेचिंग करता है। तो ये घुटने के बल जो है इस तरह से हम खड़े हो जाएंगे और श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकना है। तो ये कमर पे हाथ रख लेंगे और श्वास को भरेंगे। फिर इस पोजीशन में जाने के बाद हम सांस की गति अपना सामान्य लेंगे। इसमें जो है उज्जयी प्राणायाम में जैसे सांस लेते हैं उसी तरह से लेंगे, क्योंकि गले का कंट्रैक्शन हो जाता है तो थोड़ा सांस लेना मुश्किल होता है। इसमें भी हम कम से कम 10 से 15 ब्रेथ रुकने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है सबसे आखिरी में और सबसे महत्वपूर्ण आसन, जिसको हम बोलते हैं मयूरासन। मयूरासन जो है, जिस प्रकार मोर सर्प को खाके उसको डाइजेस्ट कर लेता है, उसी प्रकार हमारी लीवर इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम आए दिन डेली ऐसे अनाज का सेवन करते हैं जिसमें पेस्टिसाइड, सेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं, तो उनको डिटॉक्स करने में ये मयूरासन फ़ायदा करता है। ये आपकी आंतों को डिटॉक्स करके, आंतों को सफाई करके आंतों को स्ट्रांग बनाता है और पेट से संबंधित होने वाली हर बीमारी को ये दूर रखता है। तो आइए देखते हैं। हालांकि ये आसन करना थोड़ा सा मुश्किल है, मयूरासन। तो इसमें क्या करेंगे कि हम धीरे धीरे जो है इसको करेंगे। मयूरासन में ये दोनों हाथ इस तरह से कर लेंगे, अंगुलियों को थोड़ा फैला लेंगे और इस दोनों कोहनी को मोड़ के हम जो है नाभि के करीब लाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे बॉडी जो है, ये देखिए एक बार, ये दोनों सांस को छोड़ते हुए तो ये 6 फुट की बॉडी को ग्रेविटेशन के अगेंस्ट दोनों हाथ पे बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसमें अगर हम शुरुआती दौर में, जैसे कि ये पोजीशन है, अब इसमें अगर ऐसे पेट में जो है लगा के भी रखेंगे तो फायदा करेगा। नहीं तो जैसे क्या करेंगे, ये दोनों पाँव ऐसे कर लिए, धीरे धीरे इस तरह से उठने की कोशिश करेंगे। ये दोनों हाथ को लगा लेंगे और दोनों पाँव को वहीं पे उठाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें मयूरासन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और काफ़ी प्रयास के बाद जो यंग हैं वो हो सकता है जल्दी करना शुरू कर दें, आप मयूरासन भी करने लगेंगे। इसके बाद आपको जो है कुछ प्राणायाम करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कपालभाति। तो इस तरह से क्रॉस लेग बैठ जाएंगे आप, सुखासन, सिद्धासन, जिस आसन में भी कंफर्टेबल हो। ये क्रॉस लेग करके बैठ गए और ये हम ध्यान मुद्रा बना लेंगे। और इसमें जो है हम क्या करेंगे कि श्वासों को छोड़ेंगे, ऐसे झटके से छोड़ेंगे श्वास को। जो है जिस प्रकार की आप देखते होंगे दीपक जल रहा है, तो दीपक को मुंह से कैसे फूंक के बुझाते हैं, तो मुंह से श्वास नहीं छोड़ के अगर नाक से हमें बुझाना हो तो कैसे करेंगे, बस उसी प्रकार कपालभाति करना है। तो ये शुरुआती दौर में आप कम से कम 50-60 स्ट्रोक लगाएं और इसको बढ़ा करके 500 स्ट्रोक तक लेकर के जाएं। ये देखिए, दूसरा जो प्राणायाम हम करेंगे शुगर के लिए वो है भ्रामरी।
भ्रामरी हालांकि हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी फायदेमंद प्राणायाम है और ये माइंड को रिलैक्स करता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक माइंड और गट रिलेशन होती है, जो ब्रेन की सीधी इम्पैक्ट जो है आपके पेट पर पड़ता है। तो इसलिए भ्रामरी करेंगे तो भ्रामरी करने के लिए हम ये क्रॉस लेग करके बैठ गए, या आप चाहें तो इस तरह से सिद्धासन लगा सकते हैं। पद्मासन में भी आप जो है बैठ सकते हैं। पद्मासन लगा करके अपना बैठ गए जिसमें भी कंफर्टेबल हो, और जो है आप क्या करें कि ये दोनों अंगूठे को ले लें और ये दोनों कान के हड्डियों के ऊपर रख दें, और ये आपका जो है ऊपर वाला उंगली तर्जनी ये आपके भौंवे पर रहेगा, बाकी ये 2 उंगलियां आँख के पास, एक ये आपके नासिका के बगल में। श्वास को लेंगे आप धीरे धीरे और छोड़ेंगे तो भंवरे की तरह गुंजन होगी। तो जब हम श्वास को भरेंगे तो ये कान की जो बाहर निकली हुई ये हड्डी है, इस पे उंगली रखे हैं तो प्रेशर को रिलीज कर देंगे, और जब श्वास छोड़ेंगे भंवरे की तरह गुंजन निकालेंगे तो उस समय इस कान को दबा लेंगे तो कान बंद हो जाएगा। और हम इसको जितना लंबा हो सके उतना करेंगे। शुरुआती दौर में इसकी कम से कम 10 से 15 अभ्यास करें और इसको धीरे धीरे बढ़ा करके 10 मिनट 15 मिनट के अभ्यास करें। कपाल भाती जो है आप 50 से 100 स्ट्रोक स्टार्टिंग में, बाद में इसको 500 से 1000 तक ले जाए। ये काफ़ी फायदेमंद होगा। और मैं इस बात की दावा करता हूँ कि अगर आप 3 महीने लगातार इन आसन और प्राणायाम को कर लेंगे तो शुगर धीरे धीरे खुद ही नियंत्रित होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।